दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो अपने पिछले वीडियोस बनाए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने विशेष रूप से वैदिक आंदोलन को या वैदिक काल को कवर किया। और अब हम लोग का जो आगे की सीरीज़ है उसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें विशेष रूप से अभी मैं आज जो है जैन धर्म को करा रहा हूँ। इसके बाद बौद्ध धर्म और सनातन धर्म से संबंधित या भागवत धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं 1 मिनट के अंतर आपको संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ जैन धर्म का। जैन धर्म जैसा कि आप जानते हैं ऋषभ स्वामी के द्वारा या ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। और जैन आचार्यों का या जैन साहित्यिक का ऐसा मानना है कि जो ऋषभ देव थे उनकी तुलना हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो पशुपति शिव हैं उनसे की जाती है। इस आधार पर वो जो है जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। और इसी तरह उत्तरोत्तर जो है जैन आचार्य या जैन स्वामी हुए, जिसमें जो है 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में एक महती भूमिका निभाई। और जिनका जन्म जैसा कि आप जानते हैं वो जो है बासोकुंड में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार प्रांत के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो और जैन धर्म के कुछ मूल सिद्धांत थे, जिसमें अनेकांतवाद, त्रिरत्न और ऐसे जो है मुख्य सिद्धांत थे, जिनके आधार पर इसने जैन धर्म ने अपना एक दर्शन विकसित किया। तो देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारे लिए जो परीक्षा की दृष्टि से MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी क्रम में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। दोस्तों पहला प्रश्न अपना है कि जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर धर्म की या श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किस संगीति में परिणत हुई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं: राजगृह, वल्लभी, उज्जैन और सांची। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, जैसा कि आप लोग अगर जान रहे होंगे, आप लोगों के पास पहले से इसकी जानकारी होगी, तो जो पाटलिपुत्र की जैन सभा हुई थी उसमें विशेष रूप से श्वेतांबर और दिगंबर में विशेष रूप से परिणत हुई थी। लेकिन उसके बाद जो कि और कोई इसमें विकल्प में हमारे पास उपलब्ध नहीं है पाटलिपुत्र, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? वल्लभी। अगर यहाँ पर पाटलिपुत्र रहता तो क्या आंसर होता? पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र चूँकि नहीं है आंसर में, इस वजह से वल्लभी हमारा नज़दीकी आंसर है, तो इसका आंसर वल्लभी होगा। अगर पाटलिपुत्र रहता तो पाटलिपुत्र आंसर होता। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स में ऐसे जो है एग्ज़ाम में किया जाता है तो उस कंडीशन में आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, आपके पास जानकारी है, उसको चीज़ों को कोरिलेट करके भी आंसर तक आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। परशुराम से संबंधित थे, कृष्ण से संबंधित थे, बिंबिसार से या उदयन से। तो जैसा कि अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण से संबंधित थे। नेमिनाथ किससे संबंधित थे? कृष्ण से। ऐसा माना जाता था नेमिनाथ जो है कृष्ण के भाई के रूप में या संबंधित थे, या इनकी जो है तुलना कृष्ण के रूप में की जाती है। कहीं कहीं चूँकि साहित्य में कोई एक ऑथेंटिक साहित्य की प्राचीनता की दृष्टि से इसके ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, हो सकता है कि किसी पुस्तक में उसके कुछ मिले हो, लेकिन आधिकारिक रूप में यह माना जाता है कि कृष्ण के रूप में इनका संबंध स्थापित किया गया। कहीं कहीं साहित्य में कृष्ण के भाई के रूप में इनका संबंध स्थापित किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने लेक्चर में भी इस चीज़ को सबमिट किया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की? वो थे ऋषभ देव स्वामी।
ये आप लोग जानते होंगे कि ऋषभ देव थे जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और होता क्या है, कुछ लोग सामान्य रूप से जैन धर्म का अर्थ या उसकी स्थापना का अर्थ सीधे जो है महावीर स्वामी से लगाते हैं। तो इस वजह से आप इन चीज़ों पर बारीकी से ध्यान रखेंगे। वो महावीर स्वामी नहीं, ये ऋषभ देव जी हैं और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जी का स्थान आता है। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार एक व्यापक स्तर पर किया, जिससे ये जैन धर्म जन धर्म के रूप में या जन आंदोलन के रूप में या सामुदायिक स्तर पर इसका, सामूहिक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया। जबकि इसके आदि संस्थापक ऋषभ देव थे। जैसा मैंने अभी बताया था कि ऋषभ देव की तुलना कुछ जैन साहित्य के इतिहासकार या जैन साहित्य के चिंतक जो है उसको हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पशुपति की मूर्ति से करके उनकी प्राचीनता को सिद्ध करते हैं और साथ ही साथ उनको शिव के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो किससे संबंधित थे? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, वाराणसी, गिरिव्रज, कौशाम्बी, चंपा। तो दोस्तों अपना सही विकल्प वाराणसी होगा। आप जैसा कि जानते होंगे पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन से प्रश्न हैं, उनका क्या आंसर है। जैन साहित्य में जिसे आगम कहा जाता था इसमें कितने अंग हैं? दोस्तों जो जैन साहित्य लिखा गया तो उसको जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो आगम साहित्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी में अंग, उपांग, पूर्व है, फिर अंग है, उपांग है, इस तरीके से उसका साहित्यिक वर्गीकरण है। तो इसमें जो विशेष रूप से अंग हैं वो कितने हैं? अंगों की संख्या 12। इसका आंसर क्या है? बी। 12 अंग जैन आगम साहित्य में माने जाते हैं। ठीक है, इस चूँकि फैक्चुअल चीज़ है इसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा। और होता क्या है कि जैन धर्म से संबंधित जो मैंने इसमें क्वेश्चन सबमिट किए हैं, इसमें शामिल किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको जो है आप लोग याद रखेंगे, उनको लर्न कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों के बीच ऐसा कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। अगला प्रश्न है वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग दोस्तों किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से या आजीवक से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? जैन धर्म। वीर निर्वाण युग को जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। अगर आप चाहें मैं आपको मैंने पिछले भी वीडियोस में आप लोगों को बताएं, आप कुछ स्ट्रेटजीज़ पर काम कर सकते हैं। वो ये कि आप एलिमिनेशन सिस्टम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीर संप्रदाय को जो है मूल रूप से अगर आप देखें तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, वीर को जो है महावीर से जोड़ करके आप जो है इसको याद रख सकते हैं। जैन धर्म, चूँकि महावीर जैन धर्म से जुड़े हुए महावीर स्वामी थे तो इसको इस रूप में जो है याद कर सकते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा या नहीं, अगर आपके पास सूचना या जानकारी है तो याद रख लीजिएगा कि वीर निर्वाण के रूप में ही वीर निर्वाण संवत भी मनाया जाता है। ठीक है, कब से इसकी शुरुआत हुई इसका अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस जानकारी को दोस्तों के साथ साझा करें। अगर नहीं है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, मक्खली गोसाल, पूरन कश्यप, पगुत कच्चायन और अजित केशकम्बली। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के समकालीन थे और महावीर स्वामी जब जैन धर्म से दीक्षित हुए तो उन्होंने मक्खली गोसाल को अपना शिष्य बनाया था। और अभी आपको और भी इसमें ऐसे इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं आगे अभी डील करूँगा विशेष रूप से। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन था? बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन, कुछ भी इसमें इफ बट वाली चीज़ नहीं है। मुझे लग रहा है कि सभी विद्यार्थियों को आता होगा।
तो अंतिम तीर्थंकर, अंतिम मतलब यहाँ पर आप बताइएगा, अंतिम मतलब कौन से? 24वें। जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है। 23वें तीर्थंकर का अगर आपको नाम मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नाम बताइए। ठीक है। तो इसके कौन 24वें तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने, जैसा कि अभी मैंने अपने लेक्चर में भी बताया, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से काम किया। और इन्होंने जैन दर्शन में कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत भी जोड़े, मौलिक सिद्धांत भी जोड़े, जो मूल धर्म से अलग थे या उनको उनका विकास के रूप में थे, उनके विकास के रूप में थे। ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप प्री हो चाहे मेंस हो, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपका जो पेन का पॉइंट है वो आपके वर्ड्स के साथ रेगुलर मूव करना चाहिए। और अगर आप एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछ रहा है कि नहीं है, कि था कि नहीं है, सत्य है असत्य है, ऐसे वर्ड्स को उसको या तो अंडरलाइन करिए या सर्कल करिए, जिससे आपके साथ जो ह्यूमन एरर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप देखें, ये थोड़ा क्लोज आंसर है और इसको आप जो है इसके लिए आपकी जानकारी जो है मजबूत होनी चाहिए, तभी आप इस आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। तो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। और यहाँ अन्य सभी जो हैं, चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभव, ये सब क्या थे? जैन तीर्थंकर थे। तो नाथ मुनि कौन थे? मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। नाथ मुनि विशेष रूप से दक्षिण भारत के एक अलवार संत थे, जो लगभग 830 से लगभग 900 सदी ईस्वी सन तक जो है इनका अस्तित्व या इनका जो है जीवन काल माना जाता है। ठीक है। इन्होंने जो है कई महत्वपूर्ण पुस्तकें दक्षिण भारत की खासकर जो है जो तमिल साहित्य है उसमें लिखी। ओके। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो क्या है? प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? 4 विकल्प उपलब्ध हैं, बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वैष्णव, सॉरी जैन। जैन का जो तीर्थ स्थल है वो प्रभासगिरी। प्रभासगिरी कहाँ पड़ता है? अगर आपको पास जानकारी हो तो बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रभासगिरी वो जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है उसी के पास में एक ज़िला है कौशाम्बी। प्रयागराज इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे आज प्रयागराज कहते हैं, वहीं के पर पास में एक ज़िला है कौशाम्बी। कौशाम्बी में ही प्रभासगिरी स्थित है, जो मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ जैन धर्म के जो 6वें तीर्थंकर थे उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। आप लोग उनका अगर नाम जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान, जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। दोस्तों विकल्प बहुत आपके नज़दीक हैं। जिन जिन भी जो है, चूँकि जैन और जिन में काफ़ी समानता है और इसका जो है एक रूप से जो शब्द है जिन शब्द से ही जैन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और जो रत्न है उसमें त्रिरत्न भी हैं, और कैवल्य है, निर्वाण है। तो ये चारों शब्द बहुत नज़दीक हैं। तो लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? जो कैवल्य है। ठीक है। कैवल्य को पूर्ण ज्ञान की स्थिति या पूर्ण ज्ञान माना जाता था। ठीक है। पूर्ण ज्ञान कैवल्य उसको बोलते थे जब व्यक्ति संसार के जो की जो वास्तविक स्थिति है, संसार का उद्भव है, ठीक है, और जो शरीर और आत्मा का क्या अस्तित्व है या इसकी क्या प्रक्रिया है, आत्मा है कि नहीं है, अगर आत्मा है तो या शरीर का क्या होता है, मृत्यु होती है क्या नहीं होती, मतलब कुल मिलाकर के मानव की जो मूल जानकारी है मानव जीवन से संबंधित,
या उसका जो मानव दर्शन है, ठीक है, उससे संबंधित जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था पूर्ण रूप से, क्या सत्य है क्या असत्य है कैसा, जिसमें आपको अनेकांतवाद आदि जैसे सिद्धांत भी आए। कुल मिलाकर जब जैन दर्शन से संबंधित कोई भी जैन आचार्य परिपूर्ण हो जाता था, वो कैवल्य की प्राप्ति या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता था, या जब प्राप्त उसको प्राप्त होता था। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद के बारे में क्या सत्य है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, पहला कथन। दूसरा है, इसके अनुसार कुछ भी पूर्ण सत्य नहीं है। तीसरा है, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। विकल्प हैं, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य हैं, 2 और 3 सत्य हैं, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको आप जो है जब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है, अगर किसी के पास जानकारी हो तो बताइए। तो दोस्तों अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है कि यह इसी को सिद्धांत को स्यादवाद भी कहते हैं। यानी किसी भी जो स्थिति है, मैं पहले आपको बता देता हूँ फिर आंसर तक हम लोग पहुँचते हैं। जो किसी भी चीज़ की स्थिति है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानी जा सकती है, इसीलिए इसमें 7 सिद्धांत दिए। ठीक है, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, ऐसे करके शायद है, शायद नहीं है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है और कहा जा सकता है, ऐसे 7 सिद्धांत हैं। तो ये अनेकांतवादी दर्शन विशेष रूप से जैन दर्शन से संबंधित है। तो इस वजह से इसका पहला कथन क्या हुआ अपना, गलत हो गया, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म दिया है तो उससे संबंधित नहीं है। दूसरा क्या है, इसके अनुसार कुछ भी पूर्ण सत्य नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इस सिद्धांत का मानना है या इस दर्शन का मानना है कि कोई भी सत्ता वस्तु पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है। और इसका तीसरा प्रश्न कथन है सप्तभंगी सिद्धांत, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही, इसी को स्यादवाद, इसी को अनेकांतवाद, इसी को सप्तभंगी सिद्धांत देते भी कहते हैं। अगर आपके प्रश्न में एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न आते हैं या ये प्रश्न आता है, उसमें अगर वो टर्म चेंज करता है तो इस स्थिति में आप इनके जो और रूप हैं या इसके लिए जो अन्य शब्द प्रयोग हो रहे हैं उनसे आप वाकिफ़ रहें। ओके, तो इसका दोस्तों क्या आंसर होगा, सही आंसर सी, यानी 2 और 3 दोनों सही हैं, प्रथम नहीं सही है। इसको आप जो है एलिमिनेट करके यहाँ तक आंसर तक एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। श्रवण बेल कथन क्या है, पहला कथन, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा, खजुराहो में के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। चौथा, होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प हैं, तो यहाँ देखते हैं। अगर आपके पास जो है थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी हो जाती हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे तब भी आप आंसर तक एक्सेस कर सकते हैं, राइट आंसर तक। तो क्या है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो क्या है, वो अंतिम तीर्थंकर यहाँ पर टर्म दिया है। और आप लोग जानते हैं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। और गोमतेश्वर की जो प्रतिमा थी वो महावीर स्वामी की प्रतिमा नहीं है, अतः ये आंसर क्या होगा, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, अब अपने पास यही पूछ ही रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, पहले ही कथन में मिल गया कि ये गलत है, और जो शेष हैं तीनों वो आपके सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए, यानी ए सही नहीं है और ये सब तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न क्या है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है, आप इसको भी जो है ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो चंद्रगिरी पहाड़ी है, जहाँ पर आप अगर जान रहे होंगे, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से जब जाते हैं इनके स्थूलभद्र के साथ में दक्षिण भारत में, और वहाँ पर जो है संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते हैं। आप
जो है इस बात को, शब्द को भी याद रखेंगे। संलेखना पद्धति जो जैन धर्म में एक जो शरीर त्यागने की पद्धति है उसको संलेखना पद्धति कहते हैं। तो संलेखना पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो वहीं पर श्रवण बेलगोला उसी के पास में स्थित है, और वहीं पर गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई गई, जिसे बनवाया था चामुंड राय ने। तो सही आंसर क्या है उसका, इसका चामुंड राय। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? मैंने अभी बताया था। महावीर स्वामी ने जब संघ की स्थापना की, तो इसके बाद में उन्होंने जो गण बनाया, गण या संघ बनाया, तो संघ में कई शिष्य बने, लेकिन महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। जमाली कौन था? अगर आपके पास जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, और अड़ोजा कौन थी ये भी बताइए। ठीक है, त्रिशाला, अगर ये जानकारी है तो इन चीज़ों को आप, चूँकि क्वेश्चन कहाँ मूव करा देगा, किधर मूव करा देगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए बारीक बारीक जानकारियाँ भी रखना हमारे लिए आवश्यक हो जाती हैं। तो जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। कौन थे? दामाद। ये इनके प्रथम शिष्य बने थे। इज इट क्लियर? ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जिनके पास जानकारी, समुचित जानकारी नहीं हो सकता उनके लिए थोड़ा टफ लगे। तो दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। मैंने कहा बार बार आप जो है अपना प्रश्न पढ़ें तो उस पर जो आपका बॉल जो पॉइंट है वो वर्ड्स के साथ मूव करे, और इसको नहीं है पूछ रहा है, सत्य है पूछ रहा है, कि है या असत्य है, क्या पूछ रहा है, उसको आप ज़रूर सर्कल या अंडरलाइन ज़रूर करें, तब जाकर के आप से ह्यूमन एरर से बच सकेंगे, खासकर एमसीक्यू टाइप्स के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों क्या आंसर है इसका होगा, देखते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। थेरी गाथा, आचारांग सूक्त, सूत्रकृतांग और बृहत कल्पसूत्र। तो दोस्तों थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जो स्थूलभद्र थे उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं उनके काल में, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर, बिंदुसार को सौंप करके जब दक्षिण भारत की यात्रा पर, कर्नाटक की यात्रा पर जाते हैं, और वहाँ जाने के क्रम में इनके साथ में जो दो जैन आचार्य थे, जैसा कि आप जानते थे, जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके साथ जो 2 आचार्य थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु तो वहीं पाटलिपुत्र में रहते हैं, जबकि स्थूलभद्र इनके साथ में जो है दक्षिण भारत जाते हैं। और दक्षिण भारत में जाने के बाद होता क्या है, जब संलेखना पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य शरीर का त्याग करते हैं, उसके बाद यहाँ जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इस संप्रदाय के कुछ मौलिक सिद्धांत थे, कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो मूल सिद्धांत से हट करके थे। तो वो संप्रदाय क्या है, चूँकि इनमें इन्होंने परिवर्तन किया अपने मूल सिद्धांतों में, अतः ये लोग श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग पाटलिपुत्र में रहे वो मूल सिद्धांतों को ही जैन धर्म के अपनाते रहे, वो इसलिए वो लोग क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर। ओके, तो दिगंबर कहलाए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सही आंसर स्थूलभद्र। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? सीधा सा संबंध प्रश्न है। अणुव्रत सिद्धांत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक होगा नहीं, बौद्ध धर्म आप जानते हैं नहीं होगा, हिंदू धर्म में अणुव्रत का सिद्धांत नहीं है, अतः इसका सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म। अगला प्रश्न है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ है?
बासोकुंड, ग्रामकुंड, रामकुंड, पिपरावाकुंड। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चारों विकल्पों में से आप सही आंसर तक एक्सेस करेंगे, तो इसका सही आंसर ए बासोकुंड होगा। बासोपुर कुंड कहाँ पड़ता है? ये बिहार प्रांत के जो हाजीपुर जिला है उसी में पड़ता है, और वहीं पर महावीर स्वामी का क्या है? जन्मस्थल है। ओके, क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए? इसकी भाषा कौन सी थी? ये आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं यहाँ पर थोड़ा क्लोज है, अगर जैसा एक टेक्निक होती है एग्जामिनेशन हॉल में 50-50, उसमें एलिमिनेशन सिस्टम भी काम करता है, 50-50 भी। तो 50-50 में क्या होता है? 50-50 में होता क्या है कि आप दो विकल्पों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसमें दो विकल्प, एक हम एलिमिनेट कर देते हैं, संस्कृत नहीं होगा चूँकि जैन साहित्य है, पाली नहीं होगा चूँकि बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। अब बचते हैं अर्धमागधी और प्राकृत। तो यानी हम जो दो बचे अर्धमागधी और प्राकृत, यानी 50-50% पे पहुंच गए। तो इस कंडीशन में अब हमको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल गेस करना है। पहले अगर आपके पास सटीक जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंटेलेक्चुअल गेस के माध्यम से आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इंटेलेक्चुअल गेस क्या हुआ? वैसे तो जो है नॉर्मल आप सभी जानते हैं जैन साहित्य जो है मूल रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि टर्म प्रारंभिक जैन साहित्य कर दिया गया, इस वजह से अर्धमागधी जो है इस प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा थी। आप टेक्निकल इंटेलेक्चुअल गेस लगाने की कोशिश करेंगे टर्म्स के आधार पर, लॉजिक्स के आधार पर। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। संवेद शिखर, ये भी जो है प्रयागराज के पास कौशाम्बी जिला में पड़ता है। यह जैन धर्म का प्रमुख स्थल था। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न अब अपने पास कौन सा है। दो प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा से मैं विश्वास नहीं करता? फिर मैंने जैसा कि आपको बताया, आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको सीधे अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे, जो इसका क्या पूछ रहा है, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? नहीं। जब नहीं पूछ रहा है तो आपको नहीं को सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन सिस्टम का यूज़ करें कि कौन है जो विश्व विनाशकारी प्रलय के सिद्धांत की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। आप जानते हैं हिंदू धर्म करता है, सीधे जानते हैं कि कृतयुग आता है, त्रेता आता है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो है का विनाश होगा मूल रूप से, उसके बाद फिर जीवन का उद्भव होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस्लाम भी करता है और बौद्ध धर्म भी करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म। जैन धर्म का मानना है कि पृथ्वी का विनाश नहीं होता है, जो मानव या कोई भी जीव जंतु है या वनस्पति है, उसका केवल एक अणु से दूसरे अणु के रूप में परिवर्तन ही नए शरीर का ग्रहण करना है, न कि कोई प्रलय और विनाश जैसी स्थिति होगी उसके बाद मानव जीवन का उद्भव होगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली आपको समझा सकूं, और अगर आप लोगों को लगता है कि और भी चीज़ें कुछ हों तो आप लोग जो है जहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से करके कमेंट करके मुझे उस बारे में जो है पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा। और वैसे मेरा परीक्षा गुरु नाम के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। उस पर मैं जो जो भी चीज़ें हैं इनके पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा, और लोग जो भी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो वो लोग जो है कमेंट करके उनको जो है या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो मैं उनको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा इन सब का। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यहाँ पर आप जो है कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से काम करेंगे। आप जैसा जानते हैं ये कर्म पर विश्वास नहीं करता, सीधे एलिमिनेट कर दीजिए। जैन धर्म का मानना है कर्मवाद पर विश्वास इसका नहीं है। निष्ठा सामान्य सा है एक गुण, ये कोई इसका आधार बिंदु यानी मौलिक बिंदु या आधार बिंदु नहीं है जैन धर्म का। फिर विराग, सब चीज़ों से अलग हो जाओ, ये भी इसका जो है धर्म वो नहीं है, आधार बिंदु नहीं है। तो अंतिम रूप से इसका जो अहिंसा है यह आधार बिंदु है। आप एलिमिनेशन सिस्टम के माध्यम से राइट आंसर तक एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जानते हैं
जो जैन धर्म के बारे में या बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जब तुलना करते हैं तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था और जैन धर्म ये अतिवादी था। इसमें अगर अहिंसा इन्होंने मानी तो अतिवादी मानी। मुंह पे जो है कपड़ा लगाना है जिससे नाक के माध्यम से जीवाणु जो है शरीर के अंदर न प्रवेश कर जाए, जिससे कि जीवाणुओं की हिंसा हो या उनकी हत्या हो, तो ये अतिवाद था। खेत नहीं जोतना है, ठीक है, पेड़ को नहीं काटना है, तो ये क्या है? ये अतिवाद है, ये प्रकृति के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इस वजह से यह दर्शन विशेष रूप से व्यापक, यह धर्म विशेष रूप से व्यापक स्तर पर प्रचार अपने स्थायित्व को नहीं रख सका जितना कि बौद्ध धर्म ने अपने आप को प्रसारित किया और अपने स्थायित्व को भी बनाए रखा, क्योंकि वो मध्यम मार्गी धर्म था। ओके, क्लियर हो गया होगा ये सब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यापनीय किस एक का संप्रदाय था? दोस्तों ये बहुत कई बार पूछा भी जा चुका है और ये ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन वर्ड है नहीं, इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न होता है सबके पास। तो यापनी के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर कि यापनी दोस्तों क्या था कि यापनी एक दक्षिण भारत में जैन धर्म का एक उप संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या था कि इन्होंने जो श्वेतांबर धर्म था, श्वेतांबर धर्म की वैचारिक पद्धति को अपनाया और जो दिगंबर धर्म था उनकी व्यवहारिक पद्धति को अपना करके एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जिसको यापनी संप्रदाय कहा गया। ठीक है, तो वहाँ पर चूँकि इन्होंने दोनों चीज़ों को अपनाया, लेकिन हुआ क्या कि उस समय दक्षिण भारत में और भी धर्म अलवार और नैनार भी काम कर रहे थे। इस वजह से यह जो है संप्रदाय प्रभावी रूप से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सका और ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। तो ये था यापनी संप्रदाय। अब यापनी संप्रदाय इसका मतलब किससे संबंधित होगा? जैन धर्म से। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैन साहित्य के बारे में, जैन साहित्य में अंग उपांग पूर्व आदि लिखे गए। तो जैन धर्म में क्या हुआ, जो जैन धर्म साहित्य आया, जैसे आप संगम साहित्य की बात करते हैं, संगम काल की बात करते हैं, तो उसमें कुछ संगम काल की जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ, प्रथम संगम हुआ, उसमें कुछ धर्म ग्रंथ लिखे गए। इस पर कई बार यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो है प्रथम संगीति में कौन धर्म ग्रंथ लिखे गए संगम काल के बारे में, और द्वितीय जो सम्मेलन हुआ, संगम हुआ, उसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए, तृतीय में तो पूरा संगम साहित्य आज के समय में जो उपलब्ध है वो तृतीय जो सम्मेलन है या संगम है उसी में लिखा गया। तो इसी तरीके से इसमें पहले इसका आंसर क्या होगा पहले बता देता हूँ आपको। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? सबसे पूर्वकालिक 14 पूर्व, ये सबसे पूर्वकालिक है। तो दोस्तों सबसे पहले पूर्व लिखे गए। क्या लिखे गए? पूर्व। पूर्व के बाद उप पूर्व आए। ठीक है, उप पूर्व के बाद क्या है? अंग आए, अंग साहित्य, और अंग के बाद फिर उपांग आए। तो दोस्तों इस तरीके से जो जैन या आगम साहित्य है या जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य है, वो जैन लिखा गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर जब आप ज़्यादा शेयर करेंगे और आप लोग जो है अपना समर्थन मुझे देंगे तो उस स्थिति में मेरे अंदर भी नए नए और अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करने का और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।